प्री के नए सिलेबस में एक यूनिट 10 जुड़ी हुई है जिसमें आयोग दिए गए हैं। उसी में से एक आयोग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस पर प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें और शुरू से अंत तक कौन कौन कह रहे हैं भारत के, इस पर ट्रिक बनाई हुई है। बहुत बढ़िया, पढ़ लो, नंबर पक्के कर लो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक स्टोरी सुन लो 1 मिनट की। जब मैं बचपन में ट्यूशन जाता था तो मेरे एक मार साहब थे, टीचर थे, उनका नाम था नरचंद रॉय। तो वो हमें पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और वो ज्ञान का प्रकाश बरसाते रहते थे। सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान ही नहीं और स्मार्ट बनने के तरीके, चतुर बनने के तरीके भी बताते रहते थे। और उसी क्लास में मेरे 2 मित्र थे, एक का नाम था सोमू, एक का नाम था सुंगला। दोनों काले थे। स्टोरी ख़त्म हो गई, अब वीडियो अपन शुरू करते हैं। CAG के बारे में सबसे पहले तो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहला तो ये कि CAG भारत के संविधान में आर्टिकल 148 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। CAG की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए। और इन्हें हटाते हैं प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है वैसे ही इन्हें हटाया जाता है। कैग के वेतन भत्ते जो हैं वो संसद निर्धारित करती है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैग के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, संसद या कोई और? तो संसद है। 148 के बाद आर्टिकल 149 में कैग की शक्तियाँ, सेवा शर्तें और कर्तव्य बतलाए गए हैं और इनका विस्तृत बनाने के लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया है। उस अधिनियम का नाम है महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ सेवा शर्तें अधिनियम 1971। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्टिकल 149 के बाद आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा प्रकार, मतलब किस किस डिपार्टमेंट, किस किस सब्जेक्ट्स के बारे में कैग जो है लेखा परीक्षण करेगा। ये बात जानने योग्य है कि कैग का नियंत्रण संघ के साथ साथ राज्य पर भी है। उस राज्य का भी लेखा परीक्षा कैग ही करता है। 1971 का जो अधिनियम है उसमें 1976 में अमेंडमेंट भी आया हुआ है। अब आर्टिकल 151 में बताया गया है कि कैग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद पटल पर रखवाते हैं। इस पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे देता है। उसमें हो सकता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति। तो उत्तर है राष्ट्रपति, आर्टिकल 151 के तहत। लोक लेखा समिति का मित्र एवं गाइड किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कैग। कैग को हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। और कैग के एक ऑफिस के रूप में कैग के ऑफिस के अंग के रूप में एक डिपार्टमेंट स्थापित हुआ जिसका नाम है लेखा परीक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना 1968 में हुई। तो देखो, हमारे सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे हैं वो V नरहरि राव, जो 1948 से 1954 तक रहे हैं। कैग की स्थापना हालांकि 1858 में आज़ादी के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हम आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं। पहले V नरहरि राव थे और वर्तमान में GC मुर्मू जी हैं। सबसे पहले तो सभी कैग के नाम: V नरहरि राव, A.K. चंदा, A.K. रॉय, S. रंगनाथन, A. बक्सी, जियान प्रकाश, मैं हूँ जियान वाले, T.N. चतुर्वेदी, C.G. सोमैया, V.K. सुंगलू, V.N. कौल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महासुद और वर्तमान GC मुर्मू। अब अपनी ट्रिक आती है। आपको स्टोरी याद ही होगी जो मैंने शुरू में बताई थी, हमारे एक गुरु जी थे उनकी। तो ट्रिक है, नरचंद रॉय रंग बरसाए चतुर ज्ञान प्रकाश में और सोमा सुंगला काला रे। ये अपनी ट्रिक हो गई। तो चलिए अपनी ट्रिक को एलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे मार साहब थे नरचंद रॉय, इनके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। नर से हो गए V नरहरि राव, चंद से हो गए A.K. चंदा, रॉय से हो गए A.K. रॉय, रंग से हो गए S. रंगनाथन, बरसा, इसको बरसा भी पढ़ सकते हैं, इससे हो गए A. बक्सी जी, चतुर से हो गए T.N. चतुर्वेदी, ज्ञान एक ही है, ये ज्ञान और प्रकाश एक ही है। GIN जियान प्रकाश लिखा है उसमें, ज्ञान प्रकाश इसमें लिखा हुआ है। सोमा से हैं C.G. सोमैया, सुंगला से हैं V.K. सुंगलू, काला से हुए V.N. कौल और रे से हुए विनोद राय। इसके बाद 3 जन और हुए, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि और GC मुर्मू। इन पर ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूज़ में रहे होंगे पिछले 3-4 सालों से, हमें पता ही होना चाहिए था। मैं अंत के जो कुछ नाम होते हैं उन पर ट्रिक नहीं बनाता, क्योंकि हमें वो पता ही होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, अच्छी लगे ट्रिक तो लिख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद दोस्तों।